हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि CGTT CE 2016 की वैकेंसी जो कि JSSC द्वारा कंडक्ट की गई थी और हमारे अ, झारखंड गवर्नमेंट द्वारा उसे लाई गई थी उस वैकेंसी को। आज इस वैकेंसी को लेकर के सोशल मीडिया में, चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, हर जगह पे उससे रिलेटेड एक मैसेज वायरल हो रहा है कि ये जो एग्जामिनेशन है वो रद्द होने के कगार पे है। दैट मीन्स एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के कगार पे है, क्योंकि सोनी कुमारी नाम की किसी कैंडिडेट ने, जो पलामू से इसने फॉर्म अप्लाई किया था, उसने झारखंड गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये कह के केस किया है। उस पर झारखंड हाई कोर्ट में पिटिशन डाला है कि ये 13-11 ज़िला जो मैटर था उससे वो काफ़ी प्रभावित हुई और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इस बात को लेकर के बहुत सारे ग्रुप में, चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रुप हो या फेसबुक का ग्रुप हो, बहुत सारा डिस्कशन हुआ है। और लोग, जो कैंडिडेट्स पास हो चुके हैं, जो कैंडिडेट्स जिनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फाइनल मेरिट में जिनका नाम आने वाला है, सभी को एकदम उनके अंदर ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को लेकर के तहलका मच गया। उनके अंदर एक भय पैदा हो गया है कि जिस वैकेंसी का इंतज़ार उन्होंने सालों से किया, जिसके एग्जामिनेशन के कंडक्ट होने का इंतज़ार उन्होंने 2 वर्षों से किया, और जिसके रिजल्ट आने का इंतज़ार उन्होंने 1 साल किया, क्या उस वैकेंसी को में फाइनली सिलेक्शन हो जाने के बाद, उसमें रिक्रूटमेंट हो जाने के बाद, या फिर फाइनल मेरिट आने के सिचुएशन में, क्या उनके हाथ से ये नौकरी चली जाएगी? इस टॉपिक पे इस बात पे मैं बताना चाहूँगा। मैंने झारखंड हाई कोर्ट के एक असिस्टेंट हैं रंजन सर, और एक हमारे एक अपने ही रिलेटिव, एक जो कि वकील हैं, एडवोकेट हैं वो झारखंड हाई कोर्ट में, उनसे भी मैंने बात की। और फिर दिल्ली के एक जो एडवोकेट हैं उनसे मैंने बात की इस मैटर पे। तो इससे एक ही कंक्लूज़न निकला कि ये वैकेंसी जो है वो कभी रद्द नहीं हो सकती है, और ना ही इस पर कोई स्टे लग सकता है, बशर्ते कि इस वैकेंसी में किसी भी तरह से ये घुसखोरी का, दैट मीन्स पैसे की हेराफेरी या पैसे पे सीट बेचने का, इस तरह का कोई केस ना दर्ज हो, तो ये वैकेंसी किसी भी तरह से रद्द नहीं हो सकती है। उसके पीछे रीज़न उन्होंने 3 पॉइंट्स को मेरे सामने रखा, और उन्होंने कहा कि देखिए, पहली बात ये है कि 13-11 जो है रिजर्व डिस्ट्रिक्ट और अनरिजर्व डिस्ट्रिक्ट का जहाँ तक मैटर है, वो उस पर सोनी कुमार किसी भी तरह से वो जीतेंगे नहीं, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक राइट है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रत्येक, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, 6 to 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको राइट मिला है कि वो अपने स्टेट में, जो उनके स्टेट्स में जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अनडेवलप्ड हैं, फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे गवर्नमेंट अगर चाहे तो वहाँ पे वैकेंसीज को पूरी तरह से उसको वहाँ पे वो रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट उस डिस्ट्रिक्ट को दे सके। और इस तरह से ये जो पॉइंट है वो सोनी कुमारी का खारिज होता है। दूसरी बात ये है, कैंसलेशन की बात जहाँ तक आती है, तो उसमें बात आती है कि जब मैंने उनसे बात किया, दाली वाले एडवोकेट जो थे उनसे बात किया मैंने, तो उन्होंने कहा, उनका नाम है आशिफ खान नाम है उनका। उन्होंने कहा कि वो क्या नाम है उनका, जो मैंने बताया आशिफ खान, मैंने जो बताया, वो वहाँ पे गवर्नमेंट मतलब एडवोकेट हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि कोई भी वैकेंसी, चाहे वो उसमें हो सकता है नियमावली गलत हो या कुछ प्रॉब्लम हो, बट वो वैकेंसी अगर 70 to 80% उसका प्रोसेस हो चुका है, तो वो किसी भी तरह से रद्द नहीं हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का बहुत सारा एक्सपेंस होता है, और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स भी ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जॉब को छोड़ करके वो उस जॉब को करने के लिए आते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं ये चीज़ कि अभी तक जो है संथाल परगना का, पलामू परगना का और रांची का रिजल्ट
आ चुका है, मैक्सिमम रिजल्ट आ चुका है और ज्वाइनिंग भी हो चुका है। तो वैसे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी किसी दूसरे जॉब को छोड़ करके ये जॉब करने आए हैं, क्या गवर्नमेंट उनसे वो जो जॉब छीन सकती है? नहीं छीन सकती है, क्योंकि उनका वो जॉब करके आए हैं, वो जॉब छोड़ करके आए हैं, किसी दूसरी जॉब को छोड़ करके इस जॉब को करने के लिए आए हैं। तो ये 2 पॉइंट हुआ कि एक तो पहला तो ये कि वो 13-11 जिला मैटर में वो सोनी कुमारी हार गई हैं, ठीक है, तो उसमें वो किसी तरह से नहीं किया जा सकता है कुछ। दूसरा बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप किसी भी कंडीशन में आप किसी भी वैकेंसी को रद्द नहीं कर सकते हैं अगर वो 70 to 80% वो कंप्लीट हो चुका है। और तो मैंने पूछा कि सर वासिफ खान थे, तो उनसे भी जब मैंने बात की तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सोनी कुमारी का किसी भी तरह से उनको मतलब केस मानते हैं स्टे नहीं लगेगा और उस पर कैंसिलेशन नहीं होगा, वैकेंसी कैंसिलेशन नहीं होगा उसका वैकेंसी का, तो क्या 13-11 जिला का जो मुद्दा है उस पर हाई कोर्ट उस सोनी कुमारी के पक्ष में कुछ भी नहीं रखेगा? तो उनका एक आंसर था कि देखिए, पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कट ऑफ जो है वो पूरे स्टेट में निकाला गया है या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब एक फाइनल कट ऑफ सबके लिए तय किया गया पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ निकला है? तो मैंने उनको आंसर किया कि सर जो कट ऑफ निकला है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज निकला है। तब उन्होंने मुझे एक पॉइंट बताया कि देखिए, गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ नहीं निकाल सकती है, और अगर ऐसा गवर्नमेंट की है तो ये गवर्नमेंट की गलती है और इसकी भरपाई गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी अगर ये हाई कोर्ट आदेश देती है तो। और वो भरपाई ऐसे करेगी कि जैसे कि सोनी कुमारी का मामला ले लेते हैं, अगर वो उनका मानते हैं कि उनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है और उन्होंने पलामू से फॉर्म अप्लाई किया, तो पलामू से 110 मार्क्स 110 क्वेश्चन उनका सही हुआ था, यानी कि 220 मार्क्स लाने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और चूँकि वो अनरिजर्व डिस्ट्रिक्ट था पलामू और वहाँ से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और किसी रिजर्व डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि ये रांची का हो गया या फिर और रांची के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर 220 मार्क्स में किसी कैंडिडेट को उठाया गया है, जनरल से उठाया गया है या फिर कैटेगरी से उठाया गया है, तो वैसे सिचुएशन में सोनी कुमारी को जॉब मिलेगा। यही है इसका अंतिम उपाय। तो दोस्तों, इससे 3 बातें क्लियर होती है। पहली बात ये कि ये वैकेंसी रद्द नहीं होगी, ना ही इस पर किसी तरह का स्टे लगेगा, स्पेशली इस मैटर को लेकर के स्टे नहीं लगेगा। दूसरी बात ये कि इसमें सोनी कुमारी इस मैटर पे हार जाएंगी। तीसरी बात है कि उनको वैसे कैंडिडेट्स को फ़ायदा होगा इसमें जो कैंडिडेट्स रिजर्व डिस्ट्रिक्ट के कट ऑफ के इक्वल में मार्क्स उनका आया है, तो वैसे कैंडिडेट्स अगर PIL दर्ज करते हैं, कोर्ट में केस करते हैं, तो उनको बेनिफिट होगा। इससे ज़्यादा इस वैकेंसी के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही किसी भी तरह का इस पर असर पड़ेगा। और मैं एक बात बताऊं आप लोग को, चूँकि मैं भी इसका कैंडिडेट रह चुका हूं, तो मैं आपको इस बारे में बताऊं कि बेटर ये है कि आप सभी PRT सीट का इंतज़ार कीजिए। केस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप PRT सीट का इंतज़ार कीजिए। 99% फिक्स है कि ये सीट हम लोग को मिलने वाली है, तो केस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप केस कर रहे हैं तो आप उन घुसखोरों को या फिर उन दलालों को आप पैसा दे रहे हैं जो आपको किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं पहुंचाने वाले। मैंने सोशल मीडियाज़ में बहुत सारा ये वायरल हुआ था, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वैकेंसी रद्द हो जाएगी, या कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हम 1.5 लाख कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे और वैकेंसी रद्द करवाएंगे, हम फेल कैंडिडेट्स को इकट्ठा करेंगे, हम लोग शॉर्टलिस्टेड होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आने वाले कैंडिडेट्स को भी हम लोग इकट्ठा करेंगे और रद्द करवाएंगे वैकेंसी को। तो मैं आपको बता दूँ कि आप में से कोई भी जो चाहे वो फेल हुए हों या भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आए हों, मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप ये करते हैं, आप उनके पास जाते हैं, आपसे पैसा लिए जाएंगे 2000 रुपीज़ या 1500 रुपीज़ लिए जाएंगे, इस तरह से कुछ लिए जाएंगे, लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप PRT का इंतज़ार कीजिए, जिनके पास जो मेरिट में आए हैं, जो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, वो PRT का इंतज़ार कीजिए। और फेल वाले आप 2000 रुपये दे करके अगर आप सोच रहे हैं कि आप वैकेंसी कैंसिल करवा देंगे, तो ये आपकी गलती है कि आप ऐसा सोच रहे हैं। और दूसरी बात है, आपका पूरा का पूरा पैसा ठगा जाने वाला है। थैंक यू।
बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। आगे किसी की तरह का अपडेट मिलता है तो मैं आपके साथ मैं ये ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें, ये वैकेंसी किसी भी तरह से कैंसिल नहीं होगी और ना ही इस पर स्टे लगेगा। ये स्पेशली 13-11 रिजर्व एंड अनरिजर्व डिस्ट्रिक्ट को लेकर के। थैंक यू, धन्यवाद।